बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छा बेटा, ये मॉडल पेपर एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप, इसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली ये मैं पीडीएफ में ये पूरा जो है वो गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ मॉडल पेपर शेयर करूँगी। जैसा कि आपको सब पता है कि जो हमने आपको अपना टारगेट पेपर बताया, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताई, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ वही है। और इसको मैंने पहले भी जो है इसको चैनल पे अपलोड कर दिया था, जिसका डिटेल लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है, जहाँ पर मैंने 1 बाय 1 जो है पूरे मॉडल पेपर को जो है वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी। आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी हो, आप 10th क्लास मैथमेटिक, 9th क्लास मैथमेटिक, वट एवर, कोई भी एक्सरसाइज हो, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च किया करें और उसको फाइंड आउट कर लिया करें। ठीक है, बाय उस्तानी जी ज़रूर लिखा करें चैनल पे, तो वो चीज़ आ जाती है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आपको पता है एक्सरसाइज 1.6 से लिया गया है। आपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर का चैप्टर वहाँ से लिया गया है, कॉन्जुगेट करना है आपने। ठीक है जी। तो ये आपको तमाम चीज़ें मेरे सोल्यूशन पे मिलेंगी चैनल पर। सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो है फाइंड आउट द वैल्यू बाय यूजिंग लॉगरिथम। अच्छा, लॉगरिथम एक चीज़ याद रखिएगा, आपने लॉगरिथम को कैलकुलेटर जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हुए नहीं निकालना, क्योंकि बेटा अगर आप फ़िलहाल तो अलाउ नहीं होता। अगर आपको एग्जामिनर जो है वो अलाउ कर भी दे, या आप चुपके से अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से जो है वो आप लॉग या एंटी लॉग निकाल भी लो, तो आपकी कॉपी जब चेक हो रही होती है तो ज़ाहिर है एग्जामिनर उसको काट देता है, याद रखें आपको नंबर नहीं मिलता। फिर आप लोग स्कूटनी करवाते हैं, जी हमारा ये सवाल तो ठीक था, इसका आंसर तो बिल्कुल ठीक आया था, तो हमें नंबर इतने पूरे क्यों नहीं मिले। याद रखें वो सवाल जो है वो आपका जो है वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है जी, आपको मार्क्स नहीं मिलते उसके। तो आपने मैंटिसा और करेक्टरिस्टिक्स निकालते हुए ही आपने उसको फाइंड करना है, जिस तरीके से मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को बताया है उसी तरीके से निकालिएगा। तमाम डिटेल लेक्चर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आगे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल्स टू -2/9। अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन लिया गया है। जितने 17 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मौजूद है वो सबके सब आपने करने। कोई भी एक फार्मूला अप्लाई करने को आ जाएगा, वो आपसे 4ab पूछ लेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ सकता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, वट एवर, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको फार्मूला सारे आने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ पुट करना है और कुछ भी नहीं करना बेटा। ये तमाम नंबर जो है वो आपके हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं फैक्टर थ्योरम के ज़रिए। गिवन एक्सप्रेशन इज 6x³ प्लस 7x² माइनस x माइनस 2। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6 का डिवीजन मेथड के। पहले देखें, बताने का मकसद ये है कि जब आप इसको करोगे तो आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करोगे, या आपका एग्जामिनर आपको नहीं देख रहा, या आप चिटिंग कर किसी भी तरीके से कोई भी हरबाज मार के आप जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से अपना लॉग तो निकाल लोगे, एंटी लॉग फाइंड कर लोगे, लेकिन जब आपका एग्जामिनर उसको चेक करेगा तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। मेरी बात याद रखिएगा, आपको मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको लॉग टेबल से ही निकालने हैं। जैसा कि यहाँ सोल्यूशन में मैंने लिख दिया था, अप्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लॉग टेबल। आपने लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए ही आपने अप्लाई करना है। जिन बच्चों को लॉग टेबल से लॉग और एंटी लॉग निकालना नहीं आता, वो चैनल पर जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिए। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कॉम्प्लेक्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन है। ये कॉन्जुगेट करना होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल बनाना होता है कि आंसर्स आपका इक्वल आना चाहिए, और इसके डिटेल लेक्चर भी अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पर मौजूद है। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है। सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी जो 1/3, ए बी बी सी एंड सी -2/3 दिया गया। आप सबको पता है फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आप अप्लाई करोगे। 3.2 के में आपने 17 के 17 सवाल करने हैं। कोई भी एक सवाल 100% आएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ लेगा, 4ab का पूछ लेगा, क्यूबिक फार्मूला पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपने इस तरह अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज जैसे कि फाइंड a³ माइनस b³ एंड a प्लस बी इज इक्वल्स a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 एंड ab इज इक्वल्स टू 7। आपने यहाँ पे फॉर्मूला रखते हुए अब यहाँ पे क्यूब की वैल्यूज को देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया क्यूब पूछ सकता था। क्वेश्चन नंबर 4 एक ही एक्सरसाइज से 2 सवाल देखो मज़े की बात बनकर आ गए हैं।
फिर आ जाओ फाइंड द फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के ज़रिए आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये आप सबको पता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे होता है। चैनल पर कंप्लीट डिटेल कंप्लीट लेक्चर्स मेरे मौजूद हैं, ठीक है मेरा बेटा। यहाँ पे मैं डिटेल लेक्चर्स नहीं दूंगी, सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द गिवन डिवीजन मेथड बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के ज़रिए आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका तरीका मैंने आपको अपने चैनल पर रफ वर्क के अकॉर्डिंग बताया कि आपने रफ वर्क के ज़रिए करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 से। याद रखिए एक्सरसाइज 5.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लास्ट के इसमें 3-4 सवाल जो आपको मैंने बताए थे आपके गैस में 100% आने के चांसेस हैं। याद रखिएगा 4-5 एक्सरसाइज अगर आप कर लें, एक्सरसाइज 1.6 कर लीजिए, एक्सरसाइज जो है वो लॉ की लास्ट एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर इसके अलावा जो है एक्सरसाइज 3.2 कर लीजिए, तो 3 सवाल तो 100% पक्के हो गए ना आपके। और क्या चाहिए आपको? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय द वेरीफाई आंसर। आपने ये जो है सिंप्लीफिकेशन आपने जो है यहाँ पे सॉल्यूशन सेट्स बनाने हैं, विद वेरिफिकेशन भी करनी है कि आपका आया आंसर ठीक है कि नहीं है, ये अलजेब्रिक सेंटेंसेस से लिए गए। इस तरह के इक्वेशंस को भी आपने बहुत अच्छा सा करना है, बहुत बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होती, बहुत मज़े की एक्सरसाइजेज है। आगे आ जाओ। फिर आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अप्लाई करना है, चैप्टर नंबर 8 है। इसके सारे के सारे सवाल जो मैंने आपको एग्जाम में बताए हैं आपके गेस्ट पेपर में, वो आपने करने। देखो बेटा ये 4-5 एक्सरसाइज कर कर ही आप अल्हम्दुलिल्लाह अपना हाफ पर जो है वो पोर्शन क्या बल्कि पूरा पार्ट जो है वो सेक्शन बी का कवर कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं। ये आपने पहले तो सेट करना है इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उसके अकॉर्डिंग पहले वन को ये माइनस एक्स को भी एक्स के पास ले आओ, पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, और इसको भी यहाँ ले आओ। सेट करने के बाद देखो यहाँ पे फिर आप इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको अप्लाई करते हुए आप पुट करोगे और सोल्यूशन सेट बना दोगे, ठीक है जी। नाउ और क्वेश्चन नंबर 11 है कंस्ट्रक्ट करना है, ट्राइंगल बनाना है एस टी यू विच इज एंगल टी इज 60 डिग्री एंड एंगल यू इज 30 डिग्री एंड टी यू इज 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि एक ट्राइंगल अगर आप फॉर्म कर रहे हो एस टी यू, तो हमें सबसे पहले मेजरमेंट दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ द लाइन सेगमेंट टी यू 7 सेंटीमीटर की आपने ऐसे लग यहाँ स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ की। फिर आपने एट पॉइंट टी पॉइंट पर 60 डिग्री मेजर किया, और यू पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर को यू लेते हुए 30 डिग्री मेजर किया। फिर आप इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पर वो दोनों मिल रहे थे उनको आपने जो है वापस में कट कर दिया, मिला दिया। इस तरीके से आपके पास एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो बन जाएगा। बहुत आसान सवाल था जनाब। इसी तरीके से एंगल क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरीके से है कि आपके पास ट्राइंगल एस टी यू गिवन है, कंस्ट्रक्ट करना है आपने सॉरी, और एंगल टी जो है वो 60 डिग्री है और एंगल यू जो है वो आपके पास 30 डिग्री। अच्छा यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर डिटेल में इन्होंने बना के इसका सोल्यूशन दे दिया, आप इसको देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है जी। जी बेटा हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। देखिए सेक्शन सी में आपको देखें, आप आपको दिखा भी देती हूँ कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं। पहले हम मॉडल अनसॉल्व पर आ जाते हैं ताकि आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग दिखाऊँ। ये देखिए जैसा कि आपको नज़र आया, ये आपके पास सेक्शन सी है। सेक्शन बी देन फर्दर, एक मिनट वेट कीजिए, ये आ गया जनाब आपका सेक्शन, एक मिनट, सेक्शन सी आई थिंक पीडीएफ में ऐड ही नहीं किया। आई थिंक 3 क्वेश्चंस के आपने जवाब देने हैं इसमें, अच्छा मेंशन नहीं है, चलें देख लेते हैं। फैक्टराइज आपने करना है। फैक्टराइजेशन आपके पास इस तरीके से आएंगे, 5-6 सवाल आएंगे और आपने इसमें से 4 करने। अगर आपने एक्सरसाइज 4.1 से 4.5 तक के तमाम एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लिया है तो आप ये वाली एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। एक सवाल इसमें से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आएगा, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक करना। एक स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई, क्यूब फार्मूला अप्लाई करने के लिए आएगा, ठीक है। एक कॉमन रूल आ सकता है। इस तरीके से अगर मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे, आपने खुद पहचानना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आती वही बात बार बार कहूँगी, चैनल के ऊपर चले जाएँ, तमाम चीज़ों का डिटेल सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं, देखो इसमें चॉइस है, 3 सवाल है। या तो आप फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.1 से 4.5 तक कर लें, दूसरा ग्राफ कर लें, चैप्टर नंबर आपके पास जो 7 है उसमें से ग्राफ कर लें आप। देखें बेटा ग्राफ मुश्किल नहीं है, अगर बच्चों को ग्राफ बनाना मुश्किल लगता है, एक बार मेरे इस चैनल पर जाके इस एक्सरसाइज को देखें। अगर आपको ग्राफ बनाना ना आ गया तो आप मुझे कहिएगा,
इतने आसान तरीके से मैंने आपको ग्राफ बनाना बताया। पहले इसको सिर्फ आपने इक्वेशंस को पहले सेट करना होता है, एक्स या वाई की वैल्यूज को लेते हुए पुटिंग करनी होती है, 4 पॉइंट्स लेने होते हैं, ग्राफ पुट करना है। ग्राफ की रीडिंग लेना आ गई ना, मिड पॉइंट निकालना अगर आपको आ गया, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना सीखा करें। मैंने चैनल में बच्चों को पहले मिड पॉइंट निकालना बताया कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। जैसे कि गिवन क्वेश्चन में आपको पता है एक्स एंड वाई दोनों में 1 1 आ रहा है कोऑर्डिनेट, इसके ऑर्डर पेयर क्या है 1 1 है, मतलब एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है। तो ये आपको पहले कहाँ से पता चलेगा, पहले आपको इनके मिड पॉइंट्स निकालना पड़ेंगे, वो उसमें नहीं है सोल्यूशन। उसके लिए आपको चैनल पे जाना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि आया मैं इसके अंदर क्या रखूँगी, कि मुझे कैसे पता चलेगा। एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट कर एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकाला जाता है, उससे कन्फर्म हो जाता है कि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है यही आएगा। तो आपको आसानी हो जाती है अपनी रीडिंग लेने में। ठीक है जी, एक बार जाके बेटा ज़रूर देखिएगा, बहुत आसान है ग्राफ लेना। इस सवाल को कभी भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे नंबर मिलते हैं। कोई फैक्टराइजेशन फिर भी चांसेस होते हैं मार्क्स कटने के, कि एक दो कहीं फार्मूला अप्लाई नहीं किया, कोई स्टेप आपने मिस कर दिया, नंबर कट जाते हैं। लेकिन ग्राफ वो वाही चीज़ है, एक बार अगर आपने इसको बनाना सीख लिया तो इंशाल्लाह आपको ये मुझसे मोहब्बत हो जाएगी ग्राफ बनाने से। और आप ज़रूरी नहीं कि यही वाली रीडिंग वाला ग्राफ आए, कुछ भी आ जाए तो आप उसको ईजीली बनाना सीख जाओगे इंशाल्लाह। इतना आसान है और इंटरेस्ट लेके आप इसको करेंगे। मैथ, पूरे मैथ में सबसे मज़े की चीज़ ग्राफ ही है, जिसको बच्चे चॉइस में छोड़ाते हैं। बेटा को कभी चॉइस में मत छोड़ा करें। तो एक सवाल देखा जाए तो ये हो गया। मैं तो कहती हूँ फैक्टराइजेशन को बेशक स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि वो उसमें बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका ये देख लीजिए, एक्सरसाइज स्टेप 16 से लिया गया है। आपने यहाँ पर जो है पैरामीटर्स फाइंड करने, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए, ये भी बहुत आसान होता है। फिर इसके अलावा कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं जो आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। यहाँ पे थ्योरम्स मेंशन नहीं है इस पीडीएफ में, तो जो थ्योरम्स हैं वो भी आपने ज़रूर करने, चैप्टर नंबर आपके 9 से, वो आप ज़रूर कर जाइएगा। ठीक है, जो मैंने आपको अपने गेस्ट पेपर में भी बताए हैं, सिर्फ गेस्ट पेपर वाले थ्योरम्स आप कर चले जाएँ, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको एक नज़र यहाँ पे गेस्ट भी दिखा देती हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो। अच्छा जी, देख लीजिए 9th क्लास मैथमेटिक्स जो मैंने आप लोगों को अपने गेस्ट में बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वही पीडीएफ है। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो एक्सरसाइजेस के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो आपने फॉलो करने। बस मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि ये आपके पास जो लॉन्ग है, ये फैक्टराइजेशन इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कर लीजिएगा। और गिवन इक्वेशंस हैं, इनको कर लीजिएगा ग्राफ के लिए। और इसके अलावा कंस्ट्रक्ट जो आपने ट्राइंगल बनाने हैं ये। और बाकी आपके पास जो आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9, ये आपने 4-5 सवालात कर लेने हैं डिस्टेंस फार्मूला के लिए। इंशाल्लाह आपको एक इसमें से लग जाएगा। बाकी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस आप इसको स्किप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 को। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 एंड 16, ये जो आपके हैं ये शॉर्ट थ्योरम्स हैं कुछ, और लॉन्ग थ्योरम्स भी आपके पास। थ्योरम नंबर 9.1.9 जो पेज नंबर 183 पे मिलेगा, 9.1.3, 9.1.4। अगर ये 3 थ्योरम आप कर लेते हैं तो एक थ्योरम आपका लॉन्ग का पार्ट ये कवर करेगा। तो क्या समझ में आया कि पहला सवाल आप जाते ही थ्योरम अटैम्प्ट कर लें, दूसरा जो है वो आप ग्राफ कर लें, तीसरा आप डिस्टेंस फार्मूला कर लें। डिस्टेंस फार्मूला के 4-5 सवाल अगर आप वो कर लेते हैं तो वेल एंड गुड हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है, तो फैक्टराइजेशन तो आपने की ही है, एक्सरसाइज 4.1 से 4.5 तक के क्वेश्चंस, तो आप वो उनमें से अटैम्प्ट कर लीजिएगा जो आपको ठीक लगे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। इनको फॉलो करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है जी, और इसके अलावा मैंने एक प्रैक्टिस पेपर भी शेयर किया था, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर भी इंशाल्लाह कुछ दिन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसको भी कीजिएगा। और एमसीक्यूज़ जो सीरीज़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे अपलोड है, चैप्टर वाइज तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज़, उनको अच्छे तरीके से देखें, इंशाल्लाह आपका पूरे नंबर आपके हाथ में। अगर आप 1 बाय 1 इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई भी आपको अच्छे नंबर लेने से रोक नहीं सकता। तो बेटा हमारा काम मेहनत करना है और कामयाबी अल्लाह पाक देता है। इंशाल्लाह हमारा गैस 100% लगता है। जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में आप लोग चेक कर सकते हैं, तो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, बहुत सारी मेहनत करनी है, चिटिंग के आसरे में नहीं रहना, अपनी मेहनत से पेपर करें और अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करें। बहुत सारी ढेर दुआएं मेरी आपके साथ। चले मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। इसी तरीके से केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी सॉल्व मॉडल पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए